Jain students, we are studying chapter number 5 from civics. The topic is your understanding genders. The topic is your understanding all genders. The topic is your understanding genders and from civics chapter number 5 and video part number 2. So in this video we will discuss about of the बॉयज़ एंड गर्ल्स ग्रोइंग अप डिफरेंटली। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में कि हमारा जो लड़के और लड़की यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स के साथ हम किस प्रकार का ट्रीट करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो में। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट ऑफ दी परसेप्शंस अबाउट ऑफ वुमेन के बारे में हमने डिस्कस किया था। एंड इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट ऑफ दी बॉयज़ एंड गर्ल्स ग्रोइंग अप्स डिफरेंटली। तो हम कैसे कैसे अपने जो बॉयज़ और गर्ल्स होते हैं उनके साथ कैसे ट्रीट करते हैं, किस प्रकार का उनको जो उनका ब्रॉटअप किया जाता है, उनको पालन पोषण किया जाता है, उसके बारे में उसकी डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो में। हम बॉयज़ एंड गर्ल्स ग्रोइंग अप डिफरेंटली, कैसे उनके साथ समाज में, सोसाइटी में, कैसे फैमिली में उनके साथ ट्रीट किया जाता है, समाज में, सोसाइटी में किस प्रकार से, किस एटीट्यूड से हमारे बॉयज़ और गर्ल्स को देखा जाता है। तो स्टूडेंट्स आइए हम स्टार्ट करते हैं अबाउट ऑफ दिस टॉपिक बॉयज़ एंड गर्ल्स डिफरेंटली, कि इनके साथ कैसा ट्रीट किया जाता है बॉयज़ और गर्ल्स के साथ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी कि हमारे समाज में, सोसाइटी में इक्वलिटी होनी चाहिए, समाज में, देश में समानता होनी चाहिए, देश के सभी नागरिकों को, चाहे वो वुमेन हो या बॉय हो। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक बॉयज़ एंड गर्ल्स ग्रोइंग अप, द रोल ऑफ दी, क्या समाज में, सोसाइटी में इनके क्या भूमिकाएं होती हैं, क्या रोल्स होते हैं। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स ग्रोइंग अप डिफरेंटली, जैसे जैसे हम बच्चों का पालन पोषण करते हैं तो उनके रहन सहन के लिए, उनके खेलने तक के लिए, उनके सब चीज़ों को हमने निर्धारित कर देते हैं। तो और क्या उनके बीच में क्या अंतर रहता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हमारे सोसाइटी की, हमारे समाज की जो अवधारणा रही है, पुरुष प्रधान रही है, यानी कि समाज में सबसे ऊपर जो पुरुष को जो मान्यता दी जाती है, और ऐसा ही मानना हमारी अवधारणा है जो प्राचीन काल से ही कि पुरुष प्रधान देश रहा है। तो जो घर का जो सबसे बड़ा मुखिया होता है, पुरुष जो व्यक्ति होता है वही मुखिया होता है। तो इसी अवधारणा के साथ हमारी सोसाइटी जो है वो रन होती है। तो रोल ऑफ द मेल्स एंड द फीमेल्स वर सो डिफाइंड दैट फ्रॉम द अर्ली चाइल्डहुड दे आर गिवन टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टॉयज टू प्ले विद, यानी कि हमारे समाज, सोसाइटी ये तय कर देती है कि मेल और फीमेल का, यानी कि हम लड़के और लड़की में किस प्रकार का अंतर लेकर चलते हैं। तो स्टार्टिंग से ही, उसके बचपन से ही हम उनके खेल खिलौनों से लेकर के उनके रहन सहन, उनके खान पान सभी पर डिफरेंट हो जाते हैं, सभी चीज़ें उनके साथ ट्रीट की जाती हैं। जैसे कि लड़की को खेलने के लिए हम टॉयज़ दिए जाएंगे, खिलौने जो डॉल्स होती हैं वो दी जाएंगी, और वहीं हम जो लड़के के लिए खेलने के लिए जो देंगे, जो बैट बल्ला देंगे, या उनके लिए हम कहीं आउटडोर गेम्स में उसको शिफ्ट करेंगे। और जबकि लड़की के लिए हम इंडोर गेम ही प्रोवाइड करते हैं, जैसे हमारे जो इंडोर गेम होते हैं घर पर बैठकर ही जो खेले जाते हैं, तो इस प्रकार की एक्टिविटी में उनको इन्वॉल्व रखते हैं। तो दिस इज़ द ट्रीट विद द बॉयज़ एंड गर्ल्स। आवर सोसाइटी सेम इन एवरी कम्युनिटी, हर प्रकार की कम्युनिटी में, हर प्रकार की जाति के लोगों में इसी प्रकार का जो ट्रीट है विद द बॉयज़ और गर्ल्स के साथ किया जाता है। तो हम लड़के और लड़की को खेलने से लेकर के पढ़ाई लिखाई, खान पान तक सभी चीज़ों में उनके साथ ऐसा ही ट्रीट किया जाता है। द गर्ल्स आर जनरली गिवन डॉल्स एंड किचन सेट टू प्ले विद, while the boys get cars, airplanes and mechanical toy sets, यानी कि हम बचपन में बच्चों को, अपने जो उनका चाइल्डहुड होता है, तो क्या देते हैं, लड़कियों को हम ज़्यादातर क्या देंगे, डॉल्स देंगे या किचन सेट देंगे खेलने के लिए, या और लड़के को हम ला करके देंगे जैसे बस, कार, एरोप्लेन्स और मैकेनिकल टॉयज़ एक्सेट्राज, ऐसे सेट ला कर देंगे। यानी कि उसकी जो एक्टिविटीज़ हो गई, जो प्ले से लेकर के, खेलने से लेकर के, गेम से लेकर के उनकी स्टार्ट हो जाती है बचपन से ही। तो ऐसी अवधारणा हमारे समाज में, सोसाइटी में जो है वो तय हो जाती है। एंड द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द सोशल ट्रेनिंग is seen from the fact that girls are raised to be soft spoken while boys can be brash
एंड मिस्चीवियस। तो यहाँ तक कि उनके बहुत सारी समाज में जो उनके फैक्ट होते हैं, तथ्य होते हैं, जो लड़के और लड़की के सामने जो उठाए जाते हैं, जैसे लड़की को सॉफ्ट से बोलना, प्यार से बोलना, वाइल जबकि बॉयज़ कैन बी ब्रैश एंड मिस्चीवियस, जबकि लड़के जो होते हैं वो शरारत भी कर सकते हैं और तेज़ी से बोल सकते हैं, उनको कुछ नहीं कहा जा सकता। यानी कि लड़की को हम स्कॉल्ड करेंगे, डांटेंगे, यदि वो तेज़ से बोल रही है उसको सॉफ्टली से बोलने के लिए कहेंगे, और जबकि लड़के को हम लोग और उसको जो है एनकरेज करते हैं फॉर स्पीकिंग, मतलब किसी भी मिसचीवियस के लिए हम उसको स्कॉल्ड नहीं करेंगे, डांटेंगे नहीं। तो ये समाज में डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है लड़के और लड़की के साथ। एंड बॉय आर अलाउड टू मोर फ्रीडम, यानी कि लड़की की अपेक्षा हम लड़के को ज़्यादा आज़ादी प्रोवाइड करते हैं। तो दे कुड प्ले on trees, play outdoor games, and move around the unaccompanied and unescorted, while the girls were expected to give the helping hand to the mothers and the process of learn domestic chores। अर्थात लड़के के लिए हम इतनी आज़ादी देंगे कि लड़का जो बाहर भी कहीं भी किसी भी प्रकार के गेम खेल सकता है, चाहे वो लुका छिपी से लेकर के किसी भी प्रकार के आउटडोर गेम हो, वो सभी प्रकार के गेम खेल सकता है। और ऐसी कंपनी, ऐसी संगति में भी वो जा सकता है जिसको अलाउ नहीं होता। लेकिन लड़की के लिए हम जो फिक्स कर देते हैं, उससे लड़की से एक्सपेक्ट की जाती है कि वो लड़की जो मदर की अपने घरेलू जो डोमेस्टिक कार्य होते हैं उनमें मदर की हेल्प करे। तो इस प्रकार की जो कार्य हम ये डिसाइड कर लेते हैं पहले ही। तो इस प्रकार से समाज में, सोसाइटी में जो हम लड़के और लड़की के साथ ये ट्रीट किया जाता है। एंड नेक्स्ट, पेरेंटल ट्रीटमेंट टू द मेल चाइल्ड्स। प्रेफरेंटल ट्रीटमेंट टू द मेल चाइल्ड। अब हम किस प्रकार से लड़के और लड़की के साथ जो हम कैसा ट्रीटमेंट करते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रेफरेंटल ट्रीटमेंट टू द मेल चाइल्ड, यानी कि हम लड़के और लड़की बच्चों के साथ पक्षपात करते हैं, किस प्रकार का जो हम लड़के और लड़की के साथ जो भेदभाव करते हैं, इसको हम प्रेफरेंटल यानी पक्षपात कहा जाता है। तो लड़के के साथ हम कैसा और लड़की के साथ किस प्रकार का पक्षपात करते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो ट्रेंड्स ऑफ द preferential treatment to the boys in the family was also due to the age old Indian tradition of dowry, यानी कि हमारा जो प्राचीन काल से ही जो हमारी परंपरा रही है, जो प्राचीन काल से ही जो हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है फैमिली की, हम लड़के को जो दहेज दिया जाता है, यानी दहेज में हम बहुत सारा जो धन होता है, संपत्ति होती है, हमारे जो गुड्स होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं, दिए जाते हैं डावरी में। ड्यूरिंग द मैरिज लार्ज अमाउंट ऑफ द मनी एंड गुड्स वर गिवन टू द ग्रूम एंड हिज फैमिली इन द फॉर्म ऑफ डावरी, यानी कि हम लड़की के साथ साथ जो है लड़के को या दूल्हे पक्ष की साइड को, उसके फादर को, उसकी फैमिली को बड़ी मात्रा में धन भी देते हैं, पैसा भी देते हैं, और उसके साथ साथ जो गुड्स होता है, सामान होता है, जो उनके जीवन यापन करने के लिए जो ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं वो भी दी जाती हैं। यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि बड़ी मात्रा में हम एक दहेज के रूप में जो है दूल्हे की साइड को बड़ा धन दिया जाता है, बड़ी दहेज दिया जाता है। एंड ए गर्ल बॉर्न इन द फैमिली वाज कंसिडर्ड एज ए फ्यूचर लाइबिलिटीज बिकॉज हर पेरेंट्स हैड गिवन डायरी, यानी कि एक लड़की जो होती है एक फैमिली में जो जन्म लेती है, उसका जो फ्यूचर होता है, उसकी जो आज़ादी होती है वो उनके फैमिली पर डिपेंड करता है। एंड हर पेरेंट्स हैड गिव टू डावरी, यानी कि उसकी अच्छी शुभकामना के लिए, उसके उज्ज्वल भविष्य के लिए ऐसी इच्छाएं कामना रख करके उसके जो पेरेंट्स होते हैं लड़की के, वो उसको दहेज के रूप में जो इतना सारा धन संपत्ति सामान देते हैं। It was felt that she would take away some share of the family money and another family where she gets married, यानी कि कभी कभी ऐसा भी होता है, it was felt that would take away some share, वह जो लड़की होती है वो अपनी फैमिली को, अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए वो मना भी कर देती है और दूसरी परिवार में जो शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। एंड दिस इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द आवर यंगस्टर, आवर एजुकेटेड पर्सन
तो ऐसी जो सोसाइटी की समाज की जो दशाएं होती हैं ये एक बहुत बड़ा अपराध को अंजाम दे सकती हैं. एंड अदर कॉन्ट्रेरी द बॉयज वर एक्सपेक्टेड टू द कंटिन्यू टू लिव इन द फैमिली एंड नॉट ओनली अर्न एंड कंट्रीब्यूट टू द फैमिली property. He was also expected to bring the bride and thereby get lots of money and valuables into the family. यानी कि एक जो अदर साइड से हमारा जो बॉयज होता है, लड़का होता है, उसके हमारे समाज की जो सोसाइटी की जो दशा होती है वो विभिन्न प्रकार की होती हैं. उससे जो एक्सपेक्ट करती है हमारी परिवार फैमिली की, जो पापा की, जो दादा की, बाबा की जो संपत्ति होती है उस पर उसका मालिकाना हक रहेगा. यानी कि जो लड़की होती है उसको उसका कोई हक नहीं मिलता है. और जो हमारी पुरजों की, जो दादा की, बाबा की जो संपत्ति होती है उसमें उनका पूरा जो है मालिकाना हक होता है. एंड एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग ब्राइड एंड देयर बाय गेट गुड लॉट्स ऑफ मनी एंड वैल्यूएबल्स इनटू द फैमिली. और इसके अलावा वह बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं जो ज़रूरत की सामान की फैमिली में लाता है. एंड दिस इज़ वाज द रीज़न दैट वाई द बर्थ ऑफ द गर्ल्स चाइल्ड वाज नॉट वेलकम टू द फैमिलीज. यानी कि विच वाइल द बर्थ ऑफ द मेल्स चाइल्ड एज वेलकम टू द सेलिब्रेटेड. यानी कि ऐसी समाज में, सोसाइटी में जो लड़की होती हैं, यदि किसी फैमिली में लड़की जन्म लेती है तो समाज उसको उसकी जो फैमिली के मेंबर होते हैं उसको सपोर्ट नहीं करते हैं. उसके जन्मदिन पर जो लोग अपसेट हो जाते हैं, दुखी होते हैं. वहीं लड़का अगर किसी घर में अगर लड़का जन्म लेता है तो समाज, हमारा जो देश है, वो उसके लिए खुशी मनाता है. वो उसका परिवार पूरी तरह से समाज में पूरी तरह से जो उसका वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे. और इस प्रकार से ये समाज में, सोसाइटी में हमारा डिस्क्रिमिनेशन होता है. लड़की के जन्म पर जो है दुख मनाते हैं, दुखी होते हैं. और वहीं लड़के के जन्म पर जो लोग हैं वो पूरी तरह से सेलिब्रेशन करते हैं, पूरी तरह से उसका, लड़के का स्वागत किया जाता है. तो दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ द आवर सोसाइटी, जहाँ की मेंटेलिटी बिल्कुल भी चेंज नहीं हो पाई है. जहाँ पर लड़कियों को हमें तवज्जो देनी चाहिए जो कि देश की, राष्ट्र के लिए. यानी कि अगर हम बेटी नहीं होगी तो बेटे कहाँ से आएंगे, ये एक थिंकिंग लेकर के हमें चलना होगा. On the contrary, boys are expected contribute to the family and property, also expected being to the bride, and there was the money and the valuables into the family. This was reason that why birth of the girl child why not welcome to the families, and while the birth of male child was welcomed and celebrated. यानी कि लड़की की अपेक्षा लड़के पर ज़्यादा खर्च किया जाता है, उसको अच्छी शिक्षा भी दी जाएगी, उसके जन्मदिन पर भी सेलिब्रेशन भी होगा. तो दिस इज द डिस्क्रिमिनेशन. The boys were considered to be the future of the family and expected to continue with the family name and the tradition. यानी कि एक अवधारणा है हमारे समाज की, सोसाइटी की, कि जो हमारे जो परिवार होता है, समाज होता है, उसके जो वंश होता है उसको चलाने के लिए लड़का जो होता है वो अग्रसर होता है. यानी कि लड़का ही उस वंश को आगे चलाता है. और इस जो उनकी परंपराएं होती हैं, उनकी जो रीति रिवाज होते हैं उसकी फैमिली के, वो एक वंशानुगत होते हैं. यानी कि पुरुष प्रधान के आधार पर उनका जो बेटा होगा वही आगे चलाएगा. और इसके अलावा एक और अवधारणा भी होती है कि पिता के मृत्यु के पश्चात उसका जो बेटा होता है वही उसकी जो डेथ, जो उसकी चिता होती है उसमें मुखाग्नि देता है. ये अवधारणा भी हमारे समाज की, सोसाइटी की है. तो दिस इज टेकिंग ऑफ दिस टाइप ऑफ बिलीव्स आवर सोसाइटी, द पीपल डिस्क्रिमिनेट एंड थिंक दिस टाइप ऑफ द बिलीफ. इस प्रकार की जो सोच है, विश्वास है, वो लोग सोचते हैं. ही वॉज कंसिडर्ड एज द हेल्पिंग हैंड एंड अर्न मोर फॉर फैमिली. ऑन अदर हैंड द गर्ल्स वॉज कंसिडर्ड एज द लाइबिलिटी टू द वुड गो अवे एन अदर फैमिली एंड आफ्टर मैरिज एंड नॉट कंट्रीब्यूट टू एनी वेल्थ टू हर ओन फैमिली एंड देयरफॉर दे आर नॉट गिवन टू द इक्वल स्टेटस. अर्थात ये मानना है समाज में, सोसाइटी में, कि जो लड़का होता है ये हम फैमिली के लिए, चलाने के लिए जो बाहर से पैसे कमा कर लाएगा. और वहीं लड़की की ऐसी अवधारणा होती है, उसको जो उतनी लाइबिलिटी, उतनी आज़ादी नहीं दी जाती है. और ये मानना होता है कि उसकी शादी के बाद, विवाह के बाद वो दूसरे घर चली जाएगी, यानी कि पराई हो जाएगी. और इस कारण से जो है उसके द्वारा जो कंट्रीब्यूशन होता है हमारी फैमिली को देने का, वो नहीं मिल पाएगा. अर्थात जो पैसा होता है, जो वेल्थ होती है, वो लड़की नहीं लाएगी, कमा कर नहीं लाएगी, बल्कि बेटा ही लाएगा. तो इस प्रकार की अवधारणा लेकर के समाज के जो लोग होते हैं ये लड़के को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है. देयरफॉर आर नॉट गिवन द इक्वल स्टेटस. इसी कारण से जो होता है, हम लड़के और लड़की को जो बराबरी का जो स्टेटस होता है वो नहीं प्रोवाइड हो पाता. यानी लड़की को जो होता है बिल्कुल बैक रखा जाता है, पीछे रखा जाता है. और इसके अलावा बहुत सारे ट्रीट जो होते हैं उनके साथ समाज में, सोसाइटी में उनको देखने के लिए मिलते हैं.
तो इन मैनी केसेस वुमेन वर mistreated, denied nursing food and considered as the burden. They were denied to education and the ground that it was no use of them. In fact, the boys were told that the household jobs be left to women folk and they were not expected to know any these while at home. यानी कि जो लड़के होते हैं उनकी अपेक्षा लड़कियों को इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। उनको खान पान से लेकर के उनके साथ हर प्रकार के जो भी व्यवहार होते हैं वो किए जाते हैं। उनको लड़की को घर पे रखा जाता है, यानी कि लड़की को शिक्षा नहीं दी जाती है, उसको स्कूल नहीं भेजा जाता है कि वही अवधारणा लेकर के कि हमारे समाज में सोसाइटी में जो है लड़की को ये पराये धन का होता है, ये दूसरे घर पराये घर जाएगी, ऐसी अवधारणा लेकर के लड़की को शिक्षित करने का कार्य नहीं करते और लड़के को स्कूल भेजा जाता है। अच्छे स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजा जाएगा। तो ये चीज़ें हमारे सोसाइटी में, समाज में डिस्क्रिमिनेशन लाती है और यही पक्षपात वाली बात होती है हमारी लड़के और लड़की के अंदर। एंड टोल हाउस होल्ड, और लड़की को कहा जाएगा जो घर के अंदर घरेलू जो कार्य होते हैं उनको करने के लिए कहा जाएगा। The above mentioned reason brought in the discriminations which deprived the nearly half of the population of the country and from education and the employment. और यही कारण होता है कि हमारे समाज में, सोसाइटी में जो है बड़ी मात्रा में ये भेदभाव किया जाता है। एंड नियरली हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री फ्रॉम एजुकेशन, यानी कि हमारे लगभग हमारे देश की आधी आबादी ऐसी रह जाती है जो पूरी तरह से शिक्षित नहीं हो पाती है और रोजगार के लिए वो इधर उधर भटकते रहते हैं क्योंकि शिक्षित नहीं हो पाते हैं। द मैन स्टार्टेड कंसिडरिंग देमसेल्व्स सुपीरियर एंड डोमिनेटेड इन द सोशल सीन। और इसी प्रकार से जब लड़के को हम अधिक शिक्षित कर देते हैं, अच्छा एजुकेट कर देते हैं, तो समाज में, सोसाइटी में वो उसको अच्छी जॉब मिल जाती हैं, अच्छे कार्य वो करता है, लड़की वहीं पिछड़ी रह जाती है। एंड मैन स्टार्टिंग कंसिडरिंग द देमसेल्व्स सुपीरियर, यानी कि समाज में मनुष्य को अधिक श्रेष्ठता मिल जाती है और समाज उनको आगे ले आता है। तो इस प्रकार से हमारा जो देश है, समाज है, ये एक पुरुष प्रधान देश होने के कारण से बहुत सारी जो ट्रेडिशन है, बहुत सारी जो बिलीफ हैं, विश्वास हैं, उनके कारण से हमारे समाज में इस प्रकार का जो डिस्क्रिमिनेशन है होता है गर्ल्स के साथ और बॉयज़ के साथ, ये कंटिन्यू बना रहता है। और इसके कारण एक ये भी है क्योंकि हमारी जो सोसाइटी के जो लोग हैं, जो अभी ओल्ड बिलीफ है जिनके अभी, और ब्लाइंड बिलीफ हैं जिनके, अंधविश्वास हैं, वो अभी भी इस तरह की अवधारणा लेकर चलते हैं। जबकि हमें इस प्रकार का जो भेदभाव है लड़के लड़की के साथ नहीं करना चाहिए। हमें समाज में, सोसाइटी में इक्वलिटी लानी चाहिए। देश के, समाज के लोगों को, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज़ हो, हमें समान दृष्टि से देखना चाहिए। समान राइट उनको, समाज, सोसाइटी के जो स्टेटस होते हैं उनको हमें वो ऑल राइट हमें प्रोवाइड करने चाहिए। तो समाज, सोसाइटी तभी, जब तक इक्वल नहीं होगा तब तक हमें आगे डेवलप नहीं कर पाएंगे। समाज में सबसे ज़्यादा अगर हमें आगे प्रोग्रेस करनी है तो सबसे पहले हमें अपने जो देश की जो सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ होती है हमारी वुमेन पावर जिसको कहा जाता है, हमें उसको आगे लाना होगा, उनको एडुकेट करना होगा समाज में, सोसाइटी में। तो ऐसी हमारे जो स्टेटस होते हैं समाज के, सोसाइटी में, हमें इस प्रकार से जो बॉयज़ और गर्ल्स के को देखने के लिए मिलते हैं, हमें इस अवधारणा को चेंज करना होगा। इस प्रकार के जो विश्वास हैं, बिलीफ हैं, हमें इनको चेंज करना होगा, इनको बदलना होगा और समाज में एक नई हमें शुरुआत करनी होगी इक्वलिटी की। यानी कि हमें गर्ल्स और बॉयज़ को हमें जो है समान दृष्टि से देखना होगा और उनको समान दर्जा समाज में हमें प्रोवाइड करना होगा, तब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता। तो वुमेन पावर हमें देनी होगी लाइक मैन ओनली चीपर, यानी कि जो वुमेन होती हैं, महिलाएं होती हैं, हमें बिल्कुल पुरुषों की तरह ही उनको समझना होगा, उनकी तरह से हमें मानना होगा। जो लोग महिलाओं को चीपर मानते हैं, सस्ता मानते हैं, तो इस प्रकार की जो हमें जेंडर की जो गैप है हमारे बीच में सोसाइटी में बना हुआ है, हमें उनको उस गैप को भरना होगा, उस गैप को ख़त्म करना होगा। तो जेंडर इक्वलिटी हमें लानी होगी समाज में, सोसाइटी में, तभी हमारा समाज, सोसाइटी जो है आगे बढ़ सकता है। तो स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट हम डिस्कस करेंगे एफर्ट्स ऑफ द इम्प्रूव दी कंडीशन ऑफ वुमेन, यानी कि हमारी वुमेन जो होती हैं, महिलाएं जो होती हैं, उनकी कंडीशन को, उनकी दशाओं को सुधारने के लिए हमारे जो समाज सुधारक हुए हैं उनके द्वारा किए गए कार्य, कौन कौन से जो, जिसको हम सोसाइटी ऑफ द पिलर के नाम से भी जानते हैं, उन लोगों के द्वारा जो किए गए समाज के, सोसाइटी के ऐसे जो कार्य हैं उनके बारे में हम जानेंगे।
जो एफर्ट्स ऑफ द इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द वुमेन, यानी कि ऐसे महापुरुषों के बारे में जानेंगे जिन्होंने हमारे समाज में महिलाओं की दशाओं को सुधारने के जो कार्य किए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे अबाउट ऑफ द सेवरल पर्सन ऑफ द सोसाइटी, समाज के, देश के, नेशन के, जिन्होंने महिलाओं की स्थिति को सुधारने के कार्य किए हैं। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।